दोस्तों जय मसीह। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और मुझे आशा है कि मेरे प्रभु ने आप लोगों को, आपके परिवार को सही सलामत रखा होगा। आज का हमारा विषय जो है क्षमा और दया। आमीन। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है अपने अपराधियों को क्या कर, माफ कर, है नहीं, और दया भी करना है, माफ भी करना है। वचन में आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। इफिसियों का पुस्तक 4:32 यहाँ ऐसे लिखता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखिए एकदम अच्छी तरीक़ा से लिखा है कि एक दूसरे पर कृपालु हो और करुणामय हो, कि एक दूसरे का पाप क्या करो, अपराध क्या करो, माफ़ करो। आमीन। और दूसरा वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, मत्ती का पुस्तक, मत्ती का आपका 6:14 में पढ़ देता हूँ। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि अपना अपराधियों का पाप अगर आप माफ़ करते हो, उसको माफ़ कर देते हो, आपका अपने विरोधियों को, अपने दुश्मन को क्या कर देते हो, आप माफ़ कर देते हो, तो परमेश्वर यहाँ क्या करेगा, कहता है इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आमीन। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है माफ़ करने के लिए, अपने अपराधियों को क्या करना है, हमने माफ़ करना है। आमीन। और मैं पहला यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय का 9 पढ़ देता हूँ। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर कहता है पहले तुम दूसरे का पाप, अपने अपराधियों का अपराध क्या कर दो, माफ़ कर दो। और परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर देखिए, कहता है अगर यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपना पाप भी मान लेना है परमेश्वर के सामने, और कहता है कि तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए क्या है, तैयार है। आमीन। और अब अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका अपराध भी माफ़ करे तो अपने अपराधियों का पाप भी आप माफ़ करिए। आमीन। और मैं नीति वचन आपका 28:13 पढ़ देता हूँ। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। अगर आपने अपना पाप को छुपा के रखा है नहीं, कोई जान ना ले, कोई समझ ना ले, तो आप बहुत गलती करते हो, आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए क्या कहता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर परमेश्वर को सामने आप अपना पाप को मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको भी क्षमा करेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन सुनते हैं सबको प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, बरकत दे और सही सलामत रखे। और मैं आपको एक आग्रह करना चाहता हूं, जब आप ये वचन सुनोगे तो अपना सलाह सुझाव जरूर दीजिए और दूसरे भाई बहन तक पहुंचाइए। आमीन। इस वचन के द्वारा सबको फिर से यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। जय मसीह।